हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न को लेकर आया हूं बच्चों। ये हमारे फिजिक्स के जो चैप्टर वैद्युत धारिता वाले चैप्टर से है बच्चों। अगर आप लोग इसे देख लेते हैं तो आपका कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग लगा सकते हैं बच्चों। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिए। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है बच्चों? तुल्य धारिता ज्ञात करने को बोल रहा है। यहाँ पर आपका डायग्राम है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग का डायग्राम है। इसी के माध्यम से हम आप सभी को एक एक करके सब सवाल बता दूंगा बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, कैसे इसको जोड़ा जाता है। इसको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपको जोड़ना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इस पर वीडियो मिलेगी बच्चों, और वहाँ पर अपना देखकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं बच्चों। हर टॉपिक पर वीडियो पड़ी हुई है बच्चों, आप लोग जाकर वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ एक बिंदु है बच्चों ए, और यहाँ बिंदु है यहाँ पर देखिए ध्यान से बी। इसमें जो है धारिता प्रवाहित हो रही है। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए, ए और ए 1 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरेड है। इसको बच्चों हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे बच्चों? क्यों जोड़ेंगे? आप लोग को सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि कैसे क्यों जोड़ेंगे। इसलिए जोड़ेंगे बच्चों, इसमें क्योंकि धारिता जो है बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ रही है बच्चों? यहाँ पर देखिए ध्यान से कि धारिता बढ़ जाइए। अगर आपको एक सीधी दिशा में अगर होती बच्चों, जैसे ये लगा है, यहाँ पर लगा होता, इस पर धारिता बटी नहीं होती, तो हम अब इसको क्या है बच्चों, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते। लेकिन हमको बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर धारिता 2 दिशाओं में बट जा रही है, इसलिए हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? समांतर क्रम में इसको लिखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइक्रोफैरेड, वह ये भी दोनों को 1 माइक्रोफैरेड, क्या है बच्चों? 1 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ना है तो क्या सूत्र होता है बच्चों? C= होता है बच्चों हम लोग का C1 प्लस C2। क्या होता है बच्चों? C1 प्लस C2। देखिए बच्चों, C1 और C2 का मान क्या है, पर ध्यान से देखते रहिए। C1 का मान भी 1 है और C2 का मान भी 1 है। तो क्या तुल्य धारिता, इसका तुल्य धारिता क्या आएगा बच्चों हम लोग का? 2 माइक्रोफैरेड। क्या आएगा बच्चों? 2 माइक्रोफैरेड हम लोग का इसका तुल्य धारिता हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसको हम लोग इसको जोड़े तो हम लोग का 2 माइक्रोफैरेड है, तो हम लोग का ये सीधी दिशा में बन गया। क्या बच्चों? हम लोग का ये सीधा बन गया। फिर देखिए बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। इसको भी इसी तरह से जोड़ेंगे, क्योंकि इसी तरह से लगा हुआ है। इसको भी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, फिर से यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे फिर 1 माइक्रोफैरेड वह 1 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में। क्या बच्चों? समांतर क्रम में। क्या बच्चों? समांतर क्रम में लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखते रहिए आप लोग, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में एक नंबर है, वहाँ से व्हाट्सअप करके आप लोग अपना डाउट पूरा कर सकते हैं बच्चों। आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी यहाँ पर। देखिए बच्चों, इसको हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पर C = C1 प्लस C2 फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। फिर देखिए बच्चों, इसका मान रख देंगे यहाँ पर। ध्यान से देखते रहिए, 1 + 1, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? 2 माइक्रोफैरेड इसका भी आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से आप लोग कि 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर देखिए इसका भी 2 माइक्रोफैरेड, इसका भी 2 माइक्रोफैरेड। ये क्या हो गया बच्चों? एक यहाँ पर समांतर दिशा में हो गया। क्या बच्चों? समांतर दिशा में, एकदम समान दिशा में हो गया। इसमें धारा नहीं बटेगी अब, तो इसलिए हम आपको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों? अब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इसको देखिए लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड, ये हम लोग का 2 माइक्रोफैरेड हो गया जोड़े। तो फिर देखिए बच्चों, वह फिर हमको यहाँ क्या है बच्चों? 1 माइक्रोफैरेड है, तो 1 माइक्रोफैरेड लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों, इसका भी जोड़े तो हम लोग का कितना आया? यहाँ पर लिखेंगे वह 2 माइक्रोफैरेड। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 माइक्रोफैरेड लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर को श्रेणी क्रम में, क्या लिखेंगे बच्चों? श्रेणी क्रम में।
फिर देखिए बच्चों श्रेणी क्रम में हमको यहाँ पर लिख देंगे, तो आगे देखिए बच्चों इसको हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पर 1/C1 बराबर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यों C3 ले रहे हैं बच्चों, हम लोग का 3 दिया है तो इसलिए हम लोग, आप लोग जितना भी n तक ले सकते हैं बच्चों। अगर आपको 4 दे रहा है या 5 दे रहा है तो उसको हम लोग 4-5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग का 3 दिया है तो 3 ही लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1/C इक्वल टू C1 का मान क्या है बच्चों 1/2 है, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 1/, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे बच्चों। फिर प्लस यहाँ पर देखिए C3 का मान क्या है बच्चों 1/2 है, 2 है बच्चों। तब फिर आगे देखिए इसको जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से आप लोग देखते रहिए 1/C यहाँ पर लिखेंगे। देखिए बच्चों इसका हम लोग लसा लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 2 आएगा। क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। फिर देखिए बच्चों 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई होगा तो यहाँ पर 2 लिख देंगे बच्चों। 2 1 कम 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों फिर यहाँ पर 2 दूनी 2 1 कम 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों इक्वल टू यहाँ पर 4/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 4/2 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग, यहाँ पर लिख लेंगे गुणा करेंगे, आप लोग तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों ध्यान से, अगर हम लोग इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर C इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, क्या होगा बच्चों ध्यान से देखते रहिए। पहले बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग इसको काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या हो रहा है बच्चों 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 से कट जाएगा। देखिए बच्चों इसका अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/2। क्या होगा बच्चों 1/2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों 1/2 हो जाएगा हम लोग का। फिर देखिए बच्चों इसका तिर्यक गुणा करें तो हम लोग का C इक्वल टू 1/2 आ गया। क्या आ गया बच्चों 1/2 आ गया। तो फिर आगे देखिए बच्चों इसका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आंसर हम लोग का आ गया। यहाँ पर क्या होगा बच्चों आंसर आ गया। क्या आएगा बच्चों 0.5 माइक्रोफैरेड। जो है बच्चों ए व बी के बीच का तुल्य धारिता क्या आया बच्चों हम लोग का 0.5 माइक्रोफैरेड। आशा करता हूँ बच्चों ये जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही थोड़ा टाइम लगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो देखिए बच्चों अगर आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए बच्चों। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि 25 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र है प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उनकी प्लेटों के पर कितनी आवेश होगा, उनके प्लेटों पर कितना आवेश होगा। क्यों होगा बच्चों 200 जब 50 वोल्ट लगाएंगे तो उसके प्लेटों पर कितना आवेश होगा। देखिए बच्चों बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए बच्चों धारिता दिया है यहाँ पर 25 माइक्रोफैरेड। क्या दिया बच्चों 25 माइक्रोफैरेड। उसके बाद देखिए बच्चों इसको हम लोग फैरेड में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 25 है, इसको माइक्रोफैरेड को हम लोग बदलते हैं तो 10 के पावर यहाँ पर -6 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों 10 के फैरेड माइनस, क्या लिखते हैं बच्चों 10 के पावर -6 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फैरेड में बदल जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ हम लोग का धारिता आ गया। फिर देखिए बच्चों वोल्ट क्या है, यहाँ पर देखिए V इक्वल टू यहाँ पर 250 वोल्ट है। क्या बच्चों 250 वोल्ट है। क्या है बच्चों 250 वोल्ट है। तो फिर हम लोग का क्या निकालना है कि कितना आवेश होगा। यहाँ पर निकालना है कि Q इक्वल टू, देखिए बच्चों बहुत ही सरल है, Q इक्वल टू C इंटू भी हो जाएगा। C इंटू भी हो जाएगा तो देखिए बच्चों हम लोग का Q इक्वल टू यहाँ पर C का मान क्या है कि 25 इंटू 10⁻⁻6। फिर इंटू में यहाँ पर वोल्ट है 250 वोल्ट। क्या है बच्चों 250 वोल्ट है। फिर देखिए बच्चों इसका हम लोग गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर U इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा हम लोग का इन दोनों का गुणा करेंगे। 25 का कितना हो जाएगा बच्चों हम लोग का क्या होगा 625 होगा। कितना होगा बच्चों 625 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर बच्चों देखिए यहाँ पर 10 टू पावर यहाँ बचा क्या हम लोग का, क्या बचा 10⁻⁻6 बचा। क्या बचा 10⁻⁻6 बचा हम लोग का। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको छोटे फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखते रहिए आप लोग ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर कोई भी मान देखिए बच्चों फिजिक्स में अगर आपको 1 अंक से यहाँ पर दिखाना होता है तो हम लोग इसको 1 अंक में दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए 6.25
देखेंगे बच्चों 6.25, तो हम लोग का कितने अंक इधर घसका, देखिए कितने अंक इधर घसेगा उतने ही यहाँ पर माइनस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर पावर में माइनस किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, अगर हम लोग 3 अंक यहाँ घसकाए हैं इधर आगे, तो यहाँ पर 3 अंक जो है बच्चों यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 10 के पावर -3 बचेगा। क्या बचेगा, 10 के पावर -3 बच जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों आंसर आ गया कि Q = 6.25 इंटू 10⁻³ यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कूलाम में। क्या होगा, कूलाम में हम लोग का आंसर आ गया आपका। ठीक है बच्चों, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 माइक्रोफैरेड वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। देखिए बच्चों इसको हम लोग जोड़ते हैं, बहुत ही सरल है, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों किस प्रकार जोड़ेंगे कि हम लोग का 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। सबसे पहले देखिए बच्चों हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये इसमें जो धारिता है अलग अलग जा रही है, इसको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड को किस श्रेणी में जोड़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग, इसको हम लोग समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें जो है जो धारिता है जो बच्चों बट जा रही है, इसलिए हम लोग इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 3 माइक्रोफैरेड वह 3 माइक्रोफैरेड, क्या बच्चों, 3 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में जोड़ेंगे। फिर देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर C = यहाँ पर सूत्र होता है C1 + C2। फिर देखिए यहाँ पर C1 + C2 होता है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर C = यहाँ पर C1 का मान 3 माइक्रोफैरेड है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसका भी 3 लिख देंगे। तो फिर देखिए बच्चों यहाँ पर C = यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो देखिए बच्चों हम लोग का है यहाँ पर कि 6 माइक्रोफैरेड, ये इन दोनों को जोड़ें तो 6 माइक्रोफैरेड आ गया। फिर देखिए बच्चों इन दोनों को फिर हम लोग इन दोनों को जोड़ लिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। किन दोनों को बच्चों, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड जो आया वो, और यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड पहले से है उसको जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर फिर 6 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो है एक ही संधारित्र जो है धारिता जो है एक ही प्रवाहित हो रही है, बट नहीं रही है, इसलिए हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे बच्चों, आप लोग समझ गए। तो इसको जोड़ने पर बच्चों हम लोग का जो है 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्यों आएगा बच्चों, आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग निकाल के दिखाते हैं। 1/C यहाँ पर = 1/, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड था, प्लस में यहाँ पर 1/3 माइक्रोफैरेड। क्या बच्चों, 3 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6, इसका लसा हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 कम 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/6 हो जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 3/6 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों इसको हम लोग काट देंगे, 3 × 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर C = निकालें तो त्रिया गुणा करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, तो 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 2 माइक्रोफैरेड आ गया। देखिए बच्चों एक बार फिर से यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आप सभी को कि इन दोनों को पहले हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर इसका जो तुल्य धारिता आएगा ये लेकर, और यहाँ पर जो 3 माइक्रोफैरेड दिया है इसको फिर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तब जोड़ेंगे तो बच्चों हम लोग का जो है 2 माइक्रोफैरेड आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग को जोड़ना था बच्चों। यहाँ पर पूछा था ही कि 3 माइक्रोफैरेड वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड आए। इसी प्रकार जोड़ा जाएगा तो बच्चों 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन था बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ।